नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। मैं आपका प्रस्तोता राहुल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच पीएम मोदी का रूस दौरा रद्द। 9 मई को विक्ट्री परेड में मॉस्को में नहीं जाएंगे। घातक पहलगांव आतंकी हमले में मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई। इसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। एक पूर्ण कैबिनेट बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक अहम बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई लोग शामिल। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की, पाकिस्तानी झंडे हटाए, केंद्र व पूर्व चीफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन बनाया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल। भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, पोस्टर लगे आतंकी का साथ। पीएम गायब पोस्टर विवाद, कांग्रेस के नेताओं की गाइडलाइन दी, कहा पहलगांव हमले पर केवल अधिकृत नेता ही बयान दें, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। भारतीय नौसेना ने अरब नौसागर में ड्रोन हमले को किया नाकाम, संदिग्ध पोत से हथियार बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर सुनवाई करते हुए केंद्र को फटकार लगाई, जल्द समाधान के निर्देश। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता आगे बढ़ा, $3 बिलियन के नए निवेश पर सहमति। गुवाहाटी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एनडीआरएफ की 12 टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, निर्माण कार्यों पर पाबंदी। नेपाल में पोखरा में 5.3 तीव्रता का भूकंप का झटका उत्तर भारत में भी महसूस किया गया। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक केस पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। भारत में डिजिटल करेंसी पर आरबीआई की चेतावनी, निवेशकों को सतर्क रहने की अपील। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया RISAT-2 उपग्रह, रक्षा निगरानी क्षमता बढ़ी। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई, भारत ने भी सेना सतर्क की। दिल्ली में एम्स में साइबर अटैक की कोशिश नाकाम, जांच जारी। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान की कश्मीर टिप्पणी कर कड़ा विरोध किया। सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए भारतीयों की संख्या में 25% बढ़ोतरी। मुंबई लोकल में भीड़ और भगदड़ से 3 यात्रियों की मौत, 15 घायल। चेन्नई के एम्स की आधारशिला रखी गई, 2028 तक पूरा होगा निर्माण। यूपी के लखनऊ में 15,000 करोड़ के आईटी पार्क का उद्घाटन। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.5% किया। आईपीएल 25 का फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा, बीसीसीआई ने की घोषणा। भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां अंतिम चरण में, 30 देशों के नेता होंगे शामिल। हरियाणा के पानीपत में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 7 की मौत, एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा आंदोलन तेज, सरकार से बातचीत विफल। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा। तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक बसें 1000 की संख्या में सड़कों पर उतारी जाएंगी। भारत बांग्लादेश रेल संपर्क का विस्तार, 2 नए मार्गों का उद्घाटन। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो का विस्तार, 15 किलोमीटर की नई लाइन जनता के लिए खुली। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को 5-1 से हराया। प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा, रणनीतिक सहयोग पर 5 समझौते साइन। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन की सख्ती की, उपभोक्ताओं को राहत। मुंबई गोवा क्रूज सेवा दोबारा शुरू, पर्यटक उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में लोहे की खदान में धंसाव, 12 मजदूर फंसे। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध महोत्सव शुरू, 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल।
असम चाय उद्योग के लिए नई सब्सिडी योजना लागू। मिजोरम में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, राहत कार्य जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2025 की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक, 85% प्रगति की जानकारी। कर्नाटक में स्कूली बच्चों को फ्री लैपटॉप योजना फिर से लागू। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल। 2026 से वाणिज्य सेवा शुरू होगी। दिल्ली एम्स में पहला रोबोटिक हार्ट सर्जरी सेंटर शुरू। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय बागानों को नई जैविक तकनीकी से खेती का परीक्षण। बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क शुरू। 1000 करोड़ का निवेश। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन। 25 देशों के पर्यटक पहुंचे। भारत ने अफ्रीका के साथ रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दी। 3 बड़े समझौते साइन। आरबीआई ने 2000 की नोट बदलने की अंतिम तिथि 30 जून घोषित की। देश के छतरपुर में बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट शुरू। केंद्र ने देश भर में 10 नए एम्स की स्थापना को हरी झंडी दी। लखनऊ मेट्रो को 5G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, देश में पहली बार। आप सुन रहे हैं न्यूज वाला लाइव समाचार। मैं राहुल आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।